नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं। बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। आरबीआई ने बैंक अकाउंट नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए सभी बैंकों को अब जीरो बैलेंस अकाउंट यानी बीएसबीडी अकाउंट हर ग्राहक को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। इसका मतलब यह है कि अब किसी भी ग्राहक को न्यूनतम बैलेंस रखने की बाध्यता नहीं होगी। लेकिन इस बदलाव के साथ कई नए नियम भी लागू किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारी संवाददाता एकता सुरिका के पास। जी बिल्कुल। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने सभी ग्राहकों को बीएसबीडी अकाउंट यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट उपलब्ध कराएं। ये खाते खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जिन्हें बेसिक बैंकिंग सुविधाएं बिना किसी चार्ज के चाहिए। बीएसबीडी अकाउंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जीरो बैलेंस होने पर भी बैंक कोई पेनल्टी नहीं लगा सकता। महीने में 4 एटीएम विड्रॉल्स पूरी तरह फ्री होंगे। आरटीजीएस, एनईएफटी और यूपीआई जैसी इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएं भी बिना किसी शुल्क के उपलब्ध रहेंगी। ग्राहक को 25 चेक लीव्स, पासबुक और मंथली ई स्टेटमेंट बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे। अगर कोई ग्राहक अपने मौजूदा सेविंग अकाउंट को बीएसबीडी में बदलना चाहता है तो ऐसा किया जा सकता है। बैंक इसमें 7 दिन का समय लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे पूरे बैंकिंग सिस्टम में सिर्फ एक ही बीएसबीडी अकाउंट रखने की अनुमति है, जबकि सेविंग अकाउंट कई हो सकते हैं। हालांकि कुछ सीमाएं भी हैं। बीएसबीडी अकाउंट में महीने में 4 से ज्यादा एटीएम विड्रॉल्स करने पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इसके अलावा सेविंग अकाउंट में मिलने वाली सुविधाएं जैसे रिलेशनशिप मैनेजर, डेबिट क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स और अन्य प्रीमियम सर्विसेज बीएसबीडी अकाउंट में उपलब्ध नहीं होती। यानी अगर कोई ग्राहक सिर्फ बेसिक बैंकिंग चाहता है और ज्यादा सुविधाओं का उपयोग नहीं करता, तब बीएसबीडी एक बेहतर विकल्प है। लेकिन जो ग्राहक बैंकिंग के कई अतिरिक्त प्रोडक्ट्स का लाभ लेते हैं, उनके लिए सेविंग अकाउंट ही बेहतर रहेगा। आरबीआई का मकसद है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जाए और इसी के तहत सभी बैंकों को बीएसबीडी अकाउंट उपलब्ध कराने और इसे प्रचारित करने के निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर आरबीआई के नए नियम बैंक ग्राहकों को ज्यादा सुविधा और लचीलापन देने की दिशा में बड़ा कदम है। फिलहाल इतना ही। मैं जल्दी मिलूंगा एक और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ।